कहना चाहूंगा पत्रकार महोदय, माना सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। ये चंद नेता हम लोगों को बांट कर राज करना चाहते हैं, लाशों पे राजनीति करना चाहते हैं, लाशों पे गद्दी पे बैठना चाहते हैं। हम लोग 140 करोड़ जनता भारत के विकास, भारत की उन्नति को करना चाहते। चंद नेताओं के बंटवारे से या सेना को अपमानित करने से हम लोग उनका जो है अपमान नहीं सहेंगे। हम लोग सेना का मनोबल बढ़ाते रहेंगे और हम लोग जो है देश की उन्नति करने के लिए तैयार हैं और ये चंद नेता की चाल सफल नहीं होने देंगे। जय माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। लेकिन इनके बगल में एमएलए और एमएलसी बैठते हैं जो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं और उनके ऊपर जघन्य अपराध का मुकदमा भी है। वो लोग जिस जिले से आते हैं वहाँ हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, लखनऊ के अगल बगल 200 बीघे 300 बीघे का कृषि फार्म, 5-5, 6 फार्चूनर और बड़े बड़े प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल बनाए हैं और इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ रहे हैं। ये कहां से लाए? माननीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं इनकी जांच करा रहे हैं, न पूछ रहे हैं। आप ये बताइए, ये जो जनता के विकास का निधि होता है उसको बोलते हैं विधायक निधि। उस विधायक निधि को ये लोग हड़प जाते हैं और जब हड़प जाते हैं तो वही पैसा जो है ये लोग प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट डिग्री कॉलेज खोलते हैं और 5-5, 7-7 फार्चूनर लेते हैं और इनके साथ 20-20 लड़के भी चलते हैं, उनका भी खर्चा जोड़ दीजिए। कहां से आ रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, योगी भी हैं, क्यों नहीं जांच कराते हैं? भारतीय जनता पार्टी रामराज की सरकार चला रही है तो क्यों नहीं पहले इन एमएलए एमएलसी के जो है जांच कराती है जो भ्रष्टाचारी हैं। नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। एक मुद्दा बड़ा ही गरमाया था। बीजेपी नेता विजय शाह, एमपी के वो नेता जिन्होंने सवाल किस पर उठाया और विवादित टिप्पणी किस पर दी? कर्नल सोफिया पर। वो कर्नल सोफिया जो ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही थी, पूरे देश को बता रही थी कि क्या कुछ उस पर कार्रवाई की गई है, उन पर विवादित टिप्पणी देते हैं और जब उन पर कार्रवाई की बात आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं अपने बचाव के लिए। और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि आपकी एसआईटी जांच होगी। इस पर बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? एसआईटी जांच की बात की जा रही है, आखिर बीजेपी वाले खुद अपने नेता पर जिस तरह से ये मांग की जा रही थी कि इन्हें पद से हटाओ, बीजेपी वाले आखिर चुप क्यों हैं इस मुद्दे पर? पत्रकार महोदय, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जिस तरह से कर्नल सोफिया पर बयान दिया, ये अपमानजनक बयान था और ये कर्नल सोफिया का ही अपमान नहीं है, ये भारत की जनता का अपमान है, ये 140 करोड़ जनता का अपमान है। जो कर्नल सोफिया पाकिस्तान में जाके कुछ आतंकवादियों को मार गिराया और अपनी जानों की बाजी लगा के गई हो, तो कल भारतीय जनता पार्टी के लोग मंगल पांडे, भगत सिंह, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, वीर अब्दुल हमीद पर भी उंगली उठाने लगेंगे। ये इनका चरित्र उजागर हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम लोग संस्कारित पार्टी के लोग हैं। क्या यही संस्कार है, यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का कि कर्नल सोफिया जैसे वीरांगना के ऊपर इस तरह की बात कर रहे हैं, अपमानजनक बात कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं और सेना और आर्मी का मनोबल गिराने का काम कर रहा है। लेकिन भारत की 140 करोड़ जनता सेना का जो है मनोबल गिरने नहीं देगा। चंद नेताओं के कहने से जो है सेना का जो है मनोबल हम लोग नहीं गिरने देंगे और हम लोग कर्नल सोफिया और देश के साथ हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के जो आप बता रहे हैं एसआईटी जांच की बात कर रहे हैं, अरे जब स्वतः संज्ञान लिया हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे संवैधानिक पद पे रहते हुए इस तरह का बयान दिया है कि कर्नल सोफिया को बोल रहे हैं शायद विजय शाह कि वो आतंकवादियों की बहन है। आप ये बताइए, वो आतंकवादियों की बहन है जो भारत की रक्षा के लिए अपनी जानों की न्यौछावर करने पे तैयार है। जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान में जाके कुछ आतंकवादियों को मार गिराया और उनके ऊपर इस तरह का बात कह रहे हैं। आप बताइए कि केवल मुसलमान होने के नाते, केवल वो मुसलमान के घर में पैदा हुई है, मुसलमान है इसलिए, अरे वो सेना की कर्नल भी है, भारत की बेटी भी है,
और बहादुर कर्नल है जो पाकिस्तान में जाके इस तरह के। तो हम लोग अगर सवाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी से तो कहते हैं कि ये जो है देशद्रोही हैं। अगर हम सवाल पूछे तो कोई अपराध है सवाल पूछना, लेकिन वो कहेंगे कि ये लोग देशद्रोही हैं। तो आप बताइए कि जो विजय शाह ने काम किया है या जो बोला है वो देशद्रोही नहीं है? इससे बड़ा कौन सा देशद्रोह हो सकता है कि जो कर्नल सोफिया जैसी जाबाज बहादुर महिला के ऊपर जो है इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। जब कर्नल सोफिया जैसी महिला के ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो भारत की आम महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहे होंगे? जो गांव गरीब की महिलाएं हैं, गांव में हैं, झुग्गी झोपड़ी में हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बेटियां हैं, उनके खिलाफ किस तरह की भाषा का प्रयोग इनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हो? आम जनता देख रही। भारत की 140 करोड़ जनता इस बात से बहुत दुखी है, आहत है, सोच में पड़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और इधर एक कहते हैं कि हम लोग संस्कार वाली पार्टी के लोग हैं। इधर यूपी में एक और बड़ा मुद्दा छिड़ गया है पूर्व सीएम अखिलेश यादव डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच कि डीएनए को लेकर के दोनों के बीच ट्वीट वार किया जा रहा है। उधर से ट्वीट किया जाता है तो जवाबी कार्रवाई में डीएनए को लेकर इधर से भी ट्वीट किया जाता है। क्या लगता है आपको ये शोभनीय देता बड़े बड़े नेताओं को? पहले तो पत्रकार महोदय ये देखना पड़ेगा कि डीएनए का कौन बार बार कहता है, कौन डीएनए की बात बार बार कहता है, तो उसको सोचना पड़ेगा। अगर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की तरफ से बयान आया है या उनके मीडिया सेल के बयान आया है, उस पर बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महिला की सुरक्षा पे बात होनी चाहिए। आप बताइए जिस प्रदेश में यहाँ लगभग 25 से 28 करोड़ जनता है, यहाँ MSc PhD डिलीट करके IIT बीटेक करके एमटेक करके डी फार्मा बी फार्मा एम फार्मा करके BEd BTC करके ITI पॉलिटेक्निक करके बच्चे बेरोजगारी का दर्श झेल रहे हैं। इस पे सवाल होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पे क्या कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मिटाने की बात करनी चाहिए, महंगाई मिटाने की बात कर रही है और प्रदेश के विकास की बात होनी चाहिए। इस पे तो कोई बात कर नहीं रहा। ये डीएनए से क्या लेना देना है? सारे लोग सनातनी हैं, तो जब सारे लोग सनातनी हैं तो डीएनए की बात कौन कर रहा है बार बार? तो ये मूल मुद्दों से ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। जो प्रदेश की जनता को जिस चीज की आवश्यकता है, ज्वलंत जो है दिक्कत है, उसको जो है विचार करके सही करना चाहिए। यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है। मैं कहना चाहूंगा कि दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ संत महंत मुख्यमंत्री हैं माननीय जी, न माननीय मुख्यमंत्री जी कभी गरीब के भेष में न किसान के भेष में, न कभी तहसील में गए न कभी थाने में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, डीएनए पे ध्यान दे रहे हैं। अरे भाई डीएनए से क्या लेना देना? जब भारत के लोग जान गए कि सारे लोग सनातनी हैं तो उस पर डीएनए की कौन सी बात आती है? तो ये जनता को गुमराह करने वाली बात है। मैं सभी दलों के नेताओं से कहना चाहूंगा कि इधर उधर की बात में जनता को न भटकाइए, जो समस्या है उसका पहले निदान करिए। और मैं एक बात पत्रकार महोदय और कहना चाहूंगा, विशेष ध्यान दीजिए। और जग जाहिर है, आप भी गांव से आती होंगी, देख रही हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार मचा हुआ। और एक चीज और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, गांव में पानी की समस्या बहुत विकट हो गई, गर्मी पड़ रही है, आदमी पानी बिना तरस रहे हैं और चिड़िया और जानवर भी पानी के लिए तड़प रहे हैं और इनके कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इंडिया मार्ग का नल जो पहले लगे थे ज्यादातर खराब है और इनका जो जल जीवन मिशन चल रहा है, टंकी अभी तक बनी नहीं है, पाइप बिछा दिए हैं, टोटी में पानी आ नहीं रहा, टंकी में पानी आ नहीं रहा, लेकिन इनका जल जीवन मिशन का खूब ढिढोरा पीट रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ध्यान देना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, जानवरों को, गाय को, भैंस को, बछड़े को पानी की जरूरत है, इंसानों को भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो आप अगर 7-8 साल में पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, स्वच्छ जल की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्रदेश के विकास में क्या काम करेंगे? केवल जल की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, शुद्ध जल की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र में 11 साल हो गया है भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाते हुए, वहां आदरणीय मोदी जी हैं और खूब अच्छी अच्छी बात बोलते हैं और
ठीक वैसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं, हवा हवाई है। आप लोगों को चैनल पर और बड़े अखबारों में छपता है कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, और यहाँ अपराध भी हो रहा है, गुंडाई भी हो रही है और भ्रष्टाचार भी हो रहा है, महिलाओं के साथ अपराध भी हो रहा है, लेकिन कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। और ये लोग कहते हैं कि हमारे शासन में सब चुस्त दुरुस्त है। तो वही हाल है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं और जनता बहुत परेशान है, जनता करा रही है। इनकी वेदना को ये लोग नहीं समझ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना निष्ठुर होते जा रहे हैं, ये हम लोग अब जान रहे हैं। गाँव की जनता जान गई है कि ये लोग केवल जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा माननीय मोदी जी को कि मोदी जी कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जी क्या है, ये बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, केवल जनता को बाड़ी से गुमराह करते हैं। आप बताइए, पहलगाम में इतनी बड़ी घटना घट गई और वहाँ निर्दोष लोगों की हत्या हुई, पर्यटकों की, और ये बिहार में प्रचार कर रहे थे। और बिहार ऐसे कहते हैं कि उसको नेस्तानाबूद कर देंगे, पाकिस्तान को नेस्तानाबूद कर देंगे। क्या पाकिस्तान संसार के नक्शे से समाप्त हो गया? अभी भी संसार के नक्शे में पाकिस्तान है। तो आप क्यों जनता को गुमराह करते हैं? फिर कहते हैं हम बूंद बूंद को तरसा देंगे। अरे भैया, कहाँ क्या पानी बिना तड़प के पाकिस्तान वाले मर रहे हैं? आपने सुना कहीं से? तो ये जनता को गुमराह करते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन अब जनता इनके छलाव में आने वाली नहीं है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के 28 करोड़ जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। जय हिंद, जय भारत।